आपका? मेरा नाम बंटी माली है, मैं झालावाड़ का रहने वाला हूँ। ये मेरे मम्मी पापा है। ये माता पिता जी आपके? हाँ, अच्छा, मेरे को ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं बीएससी एमएससी करा हुआ हूँ। एमएससी कर रखी है हाँ, आपने? मैंने मास्टर ऑफ साइंस कर रखा है मैथमेटिक्स से। तो अपनी माता को डॉक्टर के नहीं दिखा सकते थे? मनु भैया के लिए क्या आए हो? डॉक्टर के यहाँ भी दिखाया था, लेकिन मेरा शुरू से ही मतलब भगवान पे विश्वास है नहीं, सारा। डॉक्टर के यहाँ दिखाया, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने इनका सबसे पहले तो यूट्रस रिमूव करवा विश्वास, दिया। देखो विश्वास की जाए गोली, विश्वास जाए भाड़ में। ठीक है, सबसे पहले आदमी कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ। अगर डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर से ठीक नहीं होता तो डॉक्टर को जूते लगाओ। आ गया समझ में? डॉक्टर ने दवाई दिलाई डॉक्टर से? डॉक्टर से दवाई दिलाई थी, बच्चेदानी इसको निकाल। पेट में दर्द हुए, डॉक्टर ने बच्चेदानी हटा दी। इसको कंधे में दर्द होगा, डॉक्टर कंधे की नाड़ी हटा देगा। इसको सिर में दर्द होगा, डॉक्टर इसका ब्रेन ट्यूमर का वो कर देगा इलाज। थायराइड भी आ गया इसको था फिर इसका। पेट में दर्द होगा, अब की बार बच्चेदानी हटाइए, अब की बार कुछ और हटा देगा। ठीक है, डॉक्टर का काम ही हटाना है। उसको पेट खोलना आता है, शरीर खोलना आता है, दिमाग खोलना आता है, उसको एहसास आ गया। अब भगवान की दया से वो इस्तेमाल तो करेगा। जैसे तुझे कुश्ती लड़नी आती है, तू सबको कुश्ती की धौंस देगा कि नहीं देगा? बोल हाँ कि नहीं? तेरे कान टूट के तू पहलवान है, तेरे तो डरेंगे लोग, और फिर तू तेरे बस यूं ही करने की जरूरत पड़ेगी। आ गया समझ में? डॉक्टर के पास सारे हथियार है, वे जो काट के, सॉरी हथियार कह रहा हूँ मैं, सारे इंस्ट्रूमेंट है ना। उसके लिए मैं गलती मांगता हूँ भाई, हथियार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो काट के बच्चेदानियाँ निकालता है, सभी औरतों की। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत बच रही है, सॉरी, हिंदुस्तान की कुछ ही महिलाएं बच रही है, सभी औरतों की। बीएससी एमएससी है, जान ले। तेरी मम्मी को केवल दर्द हुआ था, केवल दर्द हुआ था। तू गया चेक कराने, उसने पेट चेक किया, बोले बच्चादानी सड़ रही है, गल रही है, कुछ हो गया है, पॉलिप्स बन चुके थे, निकालना हाँ पड़ेगा। ऐसे बोला। आ गया समझ में? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद भी पेट में दर्द रहे क्या? ये उसके बाद भी जलन रही इसके। उसके बाद भी जलन रही, उसके बाद भी दर्द रहे। पेट का- फिर बता इलाज क्या किया? फिर उसके जब अगर बाद- उसके बाद भी वही रोग घोषित हुआ और वही रोग रहा, तो अब की बार बच्चेदानी नहीं निकालनी थी, अब की बार उसमें पित्त की थैली निकालनी थी तुम्हारी माँ की, वो चूक गया। थायराइड आ गया और था। जब वो पित्त की थैली निकालेगा, फिर कुछ दिन बाद फिर पेट में दर्द होगा, तब वो निकालेगा, क्या कहते हैं वो कोई सी नाड़ी है, नहीं नहीं वो नाड़ी है, वो अपेंडिक्स की। और फिर वो क्या बताएगा? फिर वो बताएगा कोई गांठ बन गई है, बुलबुले हो गए हैं, फिर वो ऐसे बताने लग जाएगा। वो किसी भी स्त्री का, भारतीय स्त्री का, कोई भी अंग्रेजी डॉक्टर 4 बार भी पेट काट सकता है, 5 बार भी। क्यों? क्योंकि उसको अभ्यास पड़ चुका है पेट काटने का, भारतीय नारियों का। ठीक है, वो होशियार हो चुका है, उसने होशियारी सीखी है, उसने ऐसी चिकित्सा सीखी है जिसका काम है केवल पेट काटो धन कमाओ, पेट काटो धन कमाओ। आया समझ में? तो किसी को नहीं बख्शा। तेरी माँ को कैसे बख्शते थे? जब मेरी माँ को नहीं बख्शा, मनु भैया की माँ को भी काट दिया। आ गए ना समझ में? तो उनका काम है ये। आ रहा है? ठीक है, आ गया। हम 4 बहन भाई पैदा हुए, तब तो एक दाई ने हम भी पैदा कर दिया, हमारे बच्चे भी पैदा कर दिए 5, हम किए 4, और हमारे क्या कहते हैं पिताजी और थे 6, ठीक है ना, और बहनें थी 3, 7 थे हमारे पिताजी, 3 बहनें 4 भाई, तो 7 वे पैदा किए एक ही दाई ने, विदाउट किसी ऑपरेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, किसी की आवरनाल उल्टी नहीं हुई, किसी के मुंह में दुर्गंध नहीं गई, किसी का मुंह नहीं खुला, किसी को पीलिया नहीं हुआ। बस युग बदल गया। अब युग बदल गया, साइंस का युग आ गया। अब जो आदमी ठीक है उसका भी पेट काटना बनता है, क्योंकि डॉक्टरों को पता है पेट काटे बगैर धन नहीं मिलेगा। नहीं समझे? फिर आपकी माँ का पेट काटा, आपकी माँ का पेट फिर भी ठीक नहीं हुआ, वही दर्द रहे, वही भार रहे, वही कष्ट रहे। फिर आप मनु भैया के पास कैसे आए? मैं आज से मतलब 2016-17 में चावला में जो जगह है ना, वहाँ पे आया था आपकी वीडियो देख के। मेरे अंकल को लाया था उस टाइम पे। हाँ, तो वहाँ से उसको आराम हो गया था। तो एक ही बार अंकल को हाँ, उनको क्या हुआ था? उनके भी कोई मतलब वो रात को 2-2 बजे तक म्यूजिक चला रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद में मतलब वो बंद नहीं कर रहे हैं, समाज वाले वो कर मतलब रहे हैं। पहले अंकल ठीक हो गए, तालियां बजा दो। हाँ, फिर तो मेरे को याद था ही, मैं वीडियो भी देखते ही था आपकी। हाँ, तो फिर जब सब लेकिन जगह जब ऑपरेशन हुआ मम्मी का तब याद नहीं आया मनु भैया। नहीं, सब जगह ऐसा लगा कि भाई डॉक्टर वाली प्रॉब्लम होगी तो दिखा लिया। ओहो, तो तू इसलिए खूबसूरत है, इसलिए हैंडसम है कि तेरे मम्मी पापा हैंडसम है भाई, हैं? अरे क्या नाम है तेरा? बंटी नाम है। बंटी, एमएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? एमएससी मैथमेटिक्स से कराया मैंने। केवल एक अकेला मैथमेटिक्स? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इतनी तो अकल आती होगी ना कि माता को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पता था मेरे को सारी चीजें। फिर जब पता था फिर भी कहीं चले गए? नहीं, फिर मैं इनको लास्ट में वो क्या बेटा एक बात बताओ, जब महर्षि चरक ने कह दिया, वाल्मीकि भट्ट ने कह दिया, सुश्रुत ने कह दिया, अथर्ववेद में लिखा है, 18 पुराण कह रहे हैं कि भूत प्रेत होते, 184 तंत्र ग्रंथ कह रहे हैं, फिर क्या
फिर किससे वो लेना चाहते हो बताना भाई। भाई एक बात बता ना तू, हमारे महर्षियों ने नीचे बैठ के बता दिया, ठीक है ना, 1000 मणियों के नाम गिरा दिए, वैदुर्य शमंतक है, इसका ये गुण है, इसका ये पारस है, ठीक है, किसने बताया? भारतीय महर्षियों ने, ठीक है। और मुसलमानों ने भी नहीं बताया, उनकी भी कोई इतनी हिम्मत नहीं थी, उनकी इतनी खोज नहीं थी, इतना पुराना नहीं हुआ है वो पंथ, वो धर्म। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनके पास बस एक ही चीज है, क्या बताओ? पता क्या? कोहिनूर। तो क्या है? वैरायटी तब बताई जाती है जब कोई सभ्यता लंबे काल तक, दीर्घ अवधि तक वो करती है। जैसे अब जो है, अब मुस्लिमों के बच्चे भी वो करेंगे तो वो सभ्यता बढ़ती चली जाएगी। फिर एक टाइम में जिसके पास जितनी किताबें होंगी, जैसे हिंदू धर्म की कितनी किताबें हैं, इतनी किताबें अभी मुस्लिम धर्म में बनी नहीं है, इतनी ही किताबें अभी क्रिश्चियन धर्म में बनी नहीं है धर्म की। तो जिसके धर्म में जितनी किताबें आध्यात्मिक होती है, धर्म की होती है, इसका मतलब उस धर्म का विकास उतनी ही दीर्घ अवधि से चला आ रहा है। मैं छोटे बड़े की गणना नहीं कर रहा हूँ, मैं गणना कर रहा हूँ पुरातनता की, इसलिए हमें सनातन बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सनातन नहीं है, उनका आत्मा भी, उनके शरीर में जो आत्मा है वो सनातन है, वो दिव्य है, वो ईश्वर का दिया हुआ है, वो उसका प्रकाश है, वो उसका तेज है ना, क्योंकि वो तो सब घट में निवास करता है। इसलिए तो मैं छोटा बड़ा नहीं आकलन कर रहा हूँ, क्या आकलन कर रहा हूँ कि जिसकी सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी खोज है। तो बहुत सारी मणियों के नाम खोज लिए हमने, है ना। फिर ये भी तो बताया, ये बुध है, ये मंगल है, बृहस्पति, जो नीचे से नहीं दिखाई दे रहे थे, फिर वो नासा की उस दूरबीन ने कैसे देख लिए, ठीक है, जबकि वो हमारे ऋषियों ने गणना की हुई थी। इसका मतलब हमें जो मिला वो श्रेष्ठता से मिला, ठीक है ना। फिर मुस्लिम धर्म ग्रंथ में एक दो जगह जिन जिन्नात का नाम आता है, वे हमारे से ज्यादा यकीन करते हैं। क्रिश्चियनों में उनका ईश्वरी भगवान शैतान निकालता था, वे सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, और हमारा यकीन सही हो गया। हम अपने ना तो भगवान पे विश्वास करते, हम तो ये सोचते भगवान शंकर की हम तो ना तो ये सोचते हैं कि हमारे ऋषियों ने सबने भूत प्रेत के बारे में बताया है और इनके अभिचार के बारे में बताया है, और ना ये सोचते हैं कि भगवान शंकर है कौन। वो भूताधिपति तो कहलाते हैं, वो पशुपति नाथ हैं। जितने भी संसार में पशु भाव को ग्रहण करते हैं लोग, 5 तत्वों को ग्रहण करते हैं, वो कौन है? वो किसका ग्रहण करते हैं? पशुपति नाथ का। वो किसकी संतान है? पशुपति नाथ है ना। तुम्हारा मंगल हो बेटे। अब ये बताइए आपकी माता में क्या परिवर्तन आया और उनका क्या ठीक हुआ? जब मैं यहाँ सीधे वहाँ आपको मेरे, हाँ, फर्स्ट बार मैं यहाँ पे लेके आया तो मम्मी का चेकअप हुआ, तो चेकअप में पहली बार में पता चल गया कि भाई इसके अंदर 3 प्रेत हैं जो गुमराह करते हैं। कभी कोई भी आ जाता है, कभी पितरों का खाना वो खा जाता है, तो वो मतलब परेशान करता था। इनके रिश्ते में भी उसने दरार डाल दी, बिल्कुल ही वहम आ गया, पूरा परिवार मतलब तबाह हो चुका था यूँ। मतलब तेरे पिताजी पे शक करने लगी, हाँ, है ना, बिना बात कही लठ बजाने लगी, रोजाना आंखों कहीं भी जाती किसी से पूछती, हाँ, रिश्तेदारियों में फोन कर करके पूछने लगी थी, बुढ़ापे में बेइज्जती करती, गाँव में ही नहीं रेपा दे रही थी। अच्छा, पूरा गांव छोड़ चुके थे। मैं जयपुर, जो औरत पास में खड़ी दिखाई दे उसी पे शक कर ले कि इसका कुछ नाता है इससे, हैं? बस खड़ी हो, रोक क्यों रही है? इसमें क्या है? चल ठीक होगी। अरे वो निकल गया, वो सब भाग गया। तो ये मैं जयपुर रहता ये था। शनिधाम की पूरियां अचार है, ये कोई छोटी बात है। यहाँ तो जो खा लेगा वही ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन भी बताया था माता को। हाँ, मैं जयपुर रहता था, तो फिर मैंने इनको जयपुर बुला लिया। मैंने कहती करो तुम गांव छोड़ दो, जयपुर आ जाओ। हॉस्पिटल में कौन से में ले गए थे बेटे? हॉस्पिटल में साकेत हॉस्पिटल और और ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में हुआ? सूर्या हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था। कौन से में? सूर्या हॉस्पिटल। ये कहाँ पड़ता है? SMS के जस्ट सामने है। भाई जयपुर में। हाँ। बहुत अच्छे। ठीक है, एक से एक आदमी जो है, एक से एक भी भारत का मुश्किल से कोई आदमी बचने वाला है जो डॉक्टरों की या हॉस्पिटल की ठगी का शिकार ना हो। मुश्किल से कोई बचेगा, मुश्किल से। आ गया समझ में? बोला भाई पुलिस वाले जो है वो ट्रैफिक चालान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रिश्वत लेते हैं। बदनाम कौन है? पुलिस वाला। ठीक है, अरे भाई पुलिस वाले तो कुछ भी रिश्वत नहीं लेते। अगर कुछ थोड़ा बहुत आता होगा किसी एरिया से तो उतना तो एक हॉस्पिटल एक दिन में कमा लेता है, उल्टा सीधा काम करके। उसको बस आदमी बहका नहीं तो है, जल्दी करिए न मर जाएगा, है ना, इसके ये चली जाएगी, इसका ये चला जाएगा, ऐसे ही तो कहता है। अरे भाई मैं फिर बता रहा हूँ, एक दाई ने 7 हमारे माता पिता, 7 बहन भाई थे, 4 बहन भाई हम थे, 4 हम और 5 हमारे बच्चे। ऐसे ही हम नहीं, हमारे भाइयों के ताऊओं के लड़के और हमारे ताऊअर और हमारे क्या कहते हैं भाई और उनके बच्चे,
उसी दाई ने पूरे घर को बिना अवरनाम फंसे पैदा कर दिया। नहीं समझे, मुश्किल से कोई एक महिला गई होगी, आज ऑपरेशन करके हजारों महिलाएं चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत की दरिद्रता फैलने वाली है। भारत में 100-150 बच्चों में एक बच्चा अपंग होने लग गया है और उसको बालारिष्ट योग होने लग गया और वो डिसेबल हो गया है और उसके 10-10, 20-20 लाख रुपए खा रहे हैं डॉक्टर। एक कहानी है इनके पास की एक भी बच्चा आज तक ठीक किया हो, एक भी। इतनी निकम्मी चिकित्सा है, बेढबी चिकित्सा है। मैं कह रहा हूँ चिकित्सा भी चुड़ैल है पक्की। इतनी गाड़ी पगार चुड़ैल है कि पता नहीं कितनों को काटेगी, कितनों का रक्त पिएगी, कितनों का खून चूसेगी। और भारत के तो 80% लोगों का खून चूस के गरीब बना देगी, उनको भिखारी बना देगी, दर दर की ठोकरें खिला देगी। जल्द ही सरकार ने कुछ नहीं किया, बस एक काम तो कर दिया सरकार ने कि भाई ये सारे हॉस्पिटल वाले 5 स्टार होटल से ज्यादा पैसे ले रहे थे, नहीं 3 स्टार होटल जितने लेंगे, कितने लेंगे। जैसे मुंबई में 3 स्टार में एक कमरा जो है 3 स्टार होटल का 7,000 रुपए से 14,000 रुपए तक है, तो ये 14,000 रुपए तक ले सकते हैं एक कमरे का। कमाल है, हद है। सरकार ने आखिरकार दिया भी तो कितना बड़ा तोहफा दिया लोगों को, और दिया भी तो 5 लाख रुपए का वो दे दिया। जैसे ही सरकार ने 5 लाख रुपए का वो दिया, रियम्बर्स दिया, वैसे ही इन्होंने एक इलाज का खर्च बढ़ा दिया। तो जो इलाज 20,000 का होना है वो अब 2 लाख का होता है। ऐसे ही कर दिया था। सब पढ़े लिखों की बुद्धि हरली, ऐसे हरली कुछ हद नहीं, कुछ केवल किताबों में। ठीक है, अरे भाई आयुर्वेद अपनाओ, आयुर्वेद देश का विकास होगा, तुम्हारे शरीर का विकास होगा, विनाश नहीं होगा। प्रत्येक बॉडी का एक्शन और रिएक्शन है। आज तक कोई सर्जरी नहीं बनी जो विदाउट रिएक्शन हो, कोई सर्जरी नहीं होती ऐसी जो विदाउट रिएक्शन हो। और ज्यादातर सर्जरियां केवल दारू पी के करते हैं बहुत सारे डॉक्टर, पैमाना पाया जाए तो। मैं नहीं कह रहा, एक माता आई थी, उसने बताया उसके हॉस्पिटल में 99% सर्जरियां, उसकी वीडियो भी पड़ी होगी हमारे इसमें, कैसे होती थी, दारू पी के करते थे डॉक्टर। बोला भाई हम ये गंज काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और दारू पी के करते थे। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये आदमी के शरीर में पट्टी छूट गई, घड़ी छूट गई, डॉक्टर की कैंची रह गई है जी, ये रह गए। हद है भाई, कमाल है ना। कितना विकास किया हमने, है ना। साइंटिस्ट कितना विकास किया हमने, आप भी तो साइंटिस्ट ही हो। बताओ कितना विकास हुआ है भारत में, बताओ कितना विकास हो गया भारत में, है ना। हम तो जड़ पे पहुंच गए। अमेरिका वाले अपना इलाज नहीं करते, गोली तक नहीं खाते हैं बुखार में, और तुम्हें एंटीबायोटिक पहले ही दी जाती है, तुम्हारे बच्चों को भी 5-5 खुराक दी जा रही है। क्यों? ताकि 30 साल तक आते आते तुम्हारे बच्चे खड़े खड़े गिर पड़े, हार्ट अटैक आ जाए उनको। तुम्हें गर्म में इतनी दवाइयां दी जा रही है, जबकि गर्म भी किसी को होता है तो जो वहां का अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है वो कहता है पैरासीटामोल लेने से बच्चा अपंग हो सकता है, सिजोफ्रेनिया का बीमार हो सकता है पैदा होते ही। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को इतनी भी समझ नहीं आई इस बात को कि भाई ये जब वो इतनी बड़ी बात कह रहा है, तेरे देश में क्या चल रहा है ये देख ले भाई। नरेंद्र मोदी को आज जो है 15 अगस्त पे हमें कम से कम इस चिकित्सा से आजाद कर देना चाहिए था। मैं सारी जिंदगी उस आदमी के चरण धो धो के पीता, ऐसे उसके चरण बनाता, नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाता और उसके चरण धो धो के पीता। अगर वो आज चिकित्सा को आजाद कर देता, चिकित्सा से कोई चिकित्सा नहीं, और चिकित्सा होगी फ्री में सरकारी हॉस्पिटलों में, और सबके ऊपर एक निरीक्षक बैठा देता जो जानकारी रखते कि कितने पैसे ले रहा है, और सरकार की तरफ से होगी चिकित्सा। तब मैं बताता कितना लाभ ले रहे हैं और कितने चिकित्सक तुम्हें मिलेंगे। हद है। अरे भाई अमेरिका जैसी चिकित्सा हो तो बुखार चढ़ा, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक भी पैरासीटामोल ही है। खूब तेज चढ़ेगा तो भी 2000 mg की ले लेंगे, लेकिन दूसरा एंटीबायोटिक नहीं लेंगे। सीख लो दूसरे देशों से, पता चल जाएगा। केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। चिकित्सा के नाम पे पोप लीला में शामिल मत हो, ये चिकित्सा नहीं है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। और एक मेरा दावा है कि कोई कहता है कि सिद्ध करके दिखाओ, तो बुलाओ, किस हॉस्पिटल में बुलाओगे मुझे, और मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जो रोग नहीं है, दोष से उत्पन्न है, आगंतुक उन्माद से उत्पन्न है, उनको भी ये रोग बता के लोगों को काट रहे हैं, उनके पेट काट रहे हैं। ठीक है, और ठीक भी नहीं हो रहे लोग कि ठीक हो जाए तो मैं मान लूं कि ठीक हो गए। क्या कर रहे हैं? पेट काट रहे हैं। ये देखिए ये आगंतुक उन्माद है, कितने ताकतवर होते हैं। इनको कौन सा डॉक्टर ठीक कर रहा है? यहाँ के कितने लोगों की हाजिरी बंद होगी, हाथ उठाना। कितने लोगों की हाजिरी बंद होगी, दोनों हाथ उठाएं और दिखाओ लोगों को कि इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोला था। जिनकी हाजिरियां बंद होगी हाथ उठाओ, दोनों हाजिरियां कम होगी मेरी हाथ उठाओ, क्योंकि बिना दवाई के हुआ है सब।
तो कोई डिसोसिएटिव डिसऑर्डर नहीं है जो इन्होंने फैला दिया है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। और अगर है तो किसी एक का बंद करके दिखाओ ना, फार्म भर के दिखाओ ना उसका कि इसका बंद हो गया, ठीक हो गया। केवल नींद की दवाइयां पसरती है और इस नींद की दवाइयों से भारत के लोगों का विकास भी विनाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि नींद तामस की, आलस्य तामस की जड़ है और उस तामस से आदमी की आध्यात्मिकता छूट जाती है और ना इस लोक का रहता है ना परलोक का, यहीं बन के पिशाच बनता है। वो क्या बनता है? पिशाच बनता है वो। और शास्त्रों में लिखित बात है और शास्त्रों की बात भी कोई झूठी बताता हो तो बेशक मनु भैया को सजा दी जाए, ठीक है, बेशक धड़ से सर कलम कर दो, बेशक अगर शास्त्र की बात ना हो तो। और शास्त्र की बात है, इसलिए दुनिया का कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो मुझे बुलाए और उसके हॉस्पिटल में जितने दर्द वाले पेशेंट हैं मैं देखूं और मैं बताऊंगा किसको आगंतुक उन्माद है, किसका झूठा इलाज चल रहा है और किसका सच्चा इलाज चल रहा है। ठीक है, इन्होंने ऋषियों को पागल बता दिया, इन्होंने तो वाद सुश्रुत को और क्या कहते हैं चरक को पागल बता दिया। अरे इनकी मर्जी चले तो हमारे देवताओं को पागल बता दे, भगवान शंकर को कुछ नहीं समझ रहे, कह रहे हैं भूत प्रेत होते नहीं। अरे भाई कुष्मांड, प्रमथ, भट्ट, यक्ष, किन्नर, विद्याधर सब तो थे उनकी बारात में और फिर बारात में तो थे ही। माता शिवा को बार बार कह रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। तो कितने नाम गिनाए हैं, तुलसीदास जी को ही देख लो, है भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि विताल काल मारी। पढ़े लिखों को नाम पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये तुलसीदास जी के बजरंग बाण में इतने नाम आते हैं। और पढ़े लिखों को ये तो पता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना लगे रहे। अच्छा, जिसको प्रेत बाधा उसी से इलाज कराते रहे, वो क्या इलाज करेगा? उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। वो एक दिन बैठा जोत के आगे, उसमें कोई वो आ गया उसका पितरिया प्रेत और उसने सर घुमाया, बोले मैं तो देवता हूँ, और तुमने उसको देवता मान लिया। अकल पे तो तुम्हारी पत्थर पड़े थे, इसलिए तो हमारा गहना छूट गया और लोगों ने उल्टा सीधा कहना चालू कर दिया हमें। मैं देखता हूँ कौन उल्टा सीधा कहता है, कौन कहता है भूत प्रेत नहीं होते। आओ मैं बताता हूँ, और किसी अंधश्रद्धा वाले की श्रद्धा मैं स्थापित करता हूँ। आइए, अंधश्रद्धा केवल एक है पूरे भारत में और वो ये है कि डॉक्टर जैसा कहता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम उसकी सच्चाई नहीं जानते बिल्कुल भी, और वो हमारे विश्वास के साथ ठगी करता है। क्या करता है? ठगी करता है। जिसको तुम भगवान माने बैठे हो, 2 दिन की उधार करके दिखा दो, 10-20 हजार रुपए की मान दूंगा, 1-2 लाख की नहीं, 10-20 हजार रुपए की तुम्हारी उधार कर रही। अरे तुम्हारा आदमी मर जाएगा तो भी उसको संवेदना नहीं है, पहले 2 लाख रुपए जमा करो फिर देखिए मुर्दे को। क्या सोचते हो तुम? तुम्हें कितना ठगा जा रहा है तुम्हें पता ही नहीं है। अंधा विश्वास केवल ईश्वर पे करो, फिर कहता हूँ वो तुम्हें उतार देगा। अंधा विश्वास किसी डॉक्टर पे कभी मत करना, क्योंकि तुमने करके देख लिया है, तुम कॉपीता में शामिल हो गए हो, गधा भक्ति तुमने खूब कर ली, अब मत करना। फिर कहता हूँ विश्वास के साथ, और तो कम से कम कुछ भी नहीं, अगर तुम्हारे पास समय है तो मैंने भेजा को आपको दिखा लो, नहीं भी समय है तो ऑनलाइन एक सामग्री 200 रुपए की आती है, वहां से ऑनलाइन 2 बार 3 बार करा के देख लो। अगर तुम्हें उससे लाभ होता है तो समझो तुम पूरे ठीक हो जाओगे। जय शनिदेव, जय शनिदेव। बताइए हॉस्पिटल वालों ने फिर क्या किया? हॉस्पिटल वालों ने तो उसके बाद थायराइड निकल के आ गई। हाँ, तो अभी थायराइड की जांच करी फिर वापस। हाँ, तो थायराइड का इलाज वगैरह चल रहा था। क्या थायराइड का इलाज चल रहा था? फिर थायराइड का इलाज चल रहा था। उसी बीच में फिर मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। तो फर्स्ट दिन चेकिंग कराई, चेकिंग कराने के बाद में पता चला कि भाई 3 प्रेत है। तो फर्स्ट वाला हवन किया, हवन कराने के बाद में फिर यहाँ से मैं शाम को इनको रात को 9 बजे लेके घर चला गया। तो जब इनको आराम होगा 15%, उसके बाद में मैंने 15 दिन तक इनको चेक किया कि भाई हाँ इसको फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। क्योंकि 15 दिन के बाद फिर मैं वापस इनको यहीं पे छोड़ने के लिए फिर लेके आ गया इनको। तो फिर मैं सेकंड बार जब आया यहाँ पे तो वो यहीं पे छोड़ के इनको 8 दिन के लिए चला गया मैं। तो ये दोनों यही रहे, डेली मनु भैया से भी मिलते थे और ये चेक भी करते थे। तो इनका काफ़ी मतलब हवन में जब बैठते थे तो हाथ भी आती थी, तो वहीं से मतलब वो खुद ही आके बोलते थे कि भाई हम छोड़ देंगे, हम इसके दिमाग में मतलब वहम भी पैदा नहीं करेंगे, हमें मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो। तो मैं डेली मेरे पापा से रात को फीडबैक लेता था कि भाई पापा क्या हो रहा है, ये इसको फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। तो ये बोलते थे कि भाई हम ये मतलब काफ़ी फर्क पड़ गया, और वो लोग भी आके बोल रहे कि हम छोड़ दें। फिर जब 8 हवन कंप्लीट हो गया तब मैं इसको लेने आया, तो मैंने खुद ने इसकी शक्ल देखी तो मैं खुद मतलब मेरे आंखों में आंसू लग गए थे कि जो चीज़ यहाँ हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। इसकी जगह मैं जाके आ चुका हूँ, हर जगह दिखाया, सब जगह दिखा दिखा के मैं मतलब फेल हो
वाला मैं खुद मतलब है ना सोच को कहता ये क्या करें कि पूरा परिवार तबाह ना हो। और अब वापस 15 दिन बाद वापस 8 मतलब हवन होने के बाद फिर अब आज वापस लेके आया हूँ खुशी से कि भाई अब जाके गुरुजी से मिलके और एक सामग्री करा के आ जाएंगे बस मिलने के लिए। बहुत अच्छे, मतलब घर पे भी 15 दिन तक रह के आई है कि वहाँ ठीक रही, स्वस्थ रही, ऐसे ही ना? बिल्कुल। बहुत अच्छे, तालियां जोर से। आज उस औरत को मैं जब पूछता हूँ ना कि वो दिखती है क्या, तो वो बोलती है मेरे को पता ही नहीं कहाँ गई है। और वो वही रहती है बस इसके आस-पास, तो जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी अच्छी बात है। जय श्री जय श्री